वो पिछली बारिशों में हम बड़े नादान होते थे, सबकी आंख से बचकर पुरानी कापियों से हम वर्क कुछ नोच लेते थे। हम एक कश्ती बनाते थे, वो पानी पर चलाते थे, हमें लगता था जैसे हम उसी कश्ती में बैठे हैं। वो कश्ती डूब जाती थी तो हम भी डूब जाते थे, वो कश्ती पार लगती थी तो हम भी पार लगते थे। पकाने से लेकर सफाई करने तक वो हम सारा खुद ही करते हैं। अच्छा। और हमें इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि तंग आना ऐसा कुछ। तो नॉर्मली जैसे आप मतलब जैसे एक कॉमन इंसान करता है वैसे हम भी करते हैं। सिंपल। हाँ तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हाँ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है? अच्छे से? जी जी, आइए अंदर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश के परों से ही परवाज़ तरक्की है, कोशिश के परों से ही परवाज़ तरक्की है, उड़ते हैं फ़ज़ाओं में हर आन लगन वाले। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, ये आपको इंट्रो में इसका एक मुख्तसर आइडिया तो मिला होगा। ये दो नौजवान दोस्त जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन ये एक कमी इनके ख्वाबों के दरमियान कभी रुकावट नहीं बनी। ये दोनों बड़े ख्वाब रखते हैं, है तो दोनों दो मुख्तलिफ अजलास से, लेकिन श्रीनगर में ये पढ़ाई के सिलसिले में आए हैं और यहाँ श्रीनगर में इन्होंने एक रूम रेंट पर भी लिया हुआ है। ये यहाँ रेंट पे रहते हैं जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जी मेरा नाम है शाहिद और मैं बानीपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ। जी आप? जी मेरा नाम ज़ैन आरिस है और मैं शोपियान से हूँ और मैं भी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ। ब्राइट लाइट जब होती है, जैसे सनलाइट होती है, तो वहाँ पर मुझे नियर अबाउट 20-25% दिखता है। तो मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का, तो मेरे साथ एक एक्सीडेंट भी हुआ था कि मेरे सर के ऊपर ईंट गिरी थी। हमारे जो चाचा है उनके यहाँ नया जो मकान है उसकी तामीर हो रही थी। जी मैं भी अबाउट 20% देख पाता हूँ और अगर कम लाइट होगी तब नहीं हो पाएगा, मतलब नाइट विजन में तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर ज़्यादा लाइट भी होगी तब भी प्रॉब्लम होगी। मतलब नॉर्मल लाइट जो है तो उतनी ठीक है, और ये प्रॉब्लम मुझे बाय बर्थ से ही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़्यादा होती गई। में जब टीचर्स लिखते थे ब्लैक बोर्ड पर कुछ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। आप नॉर्मल स्कूल में जाते? जी बिल्कुल, हाँ वो मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। और कोई ऐसा भी नहीं था टीचर जिसको स्पेशल एजुकेशन होती, जिसको अवेयरनेस होती। तो इसी तरह से जब मैं 10th तक आया, तो अब 10th में मेरी होप जो है वो ख़त्म ही हो चुकी थी। बट थोड़ा रिसर्च करके पता चला कि स्क्राइब सिस्टम होता है, तो फिर हमने सिंपली फॉलो किया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर बोर्ड है, यहाँ पर भी रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली है, वो रूल्स अनफ्रेंडली है टोटली। तो फिर मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत सुन के याद रखा और 10th क्लास पास किया। मैं गया दिल्ली पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। लेकिन वहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एक्सेसिबिलिटी मिली फर्स्ट टाइम। यानी कि जैसे स्कूल में अगर मुझे राइटर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पर सब कुछ था एक्सेसिबल, ठीक है ना। जैसे कि कंप्यूटर में था टॉकिंग सिस्टम। तो जब पेपर आया मैं इंडिपेंडेंट था, मैंने क्वेश्चन सुने आंसर लिखे, और मुझे पहली दफ़ा फिर वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस वक्त आप क्या करते हैं? तो इस वक्त मैं ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। तो अब मेरा 6th सेम जो है वो कंप्लीट जस्ट मतलब हो गया है, एक पेपर पेंडिंग है, तो उसके बाद आई एम गोना डू मास्टर्स। वाह ग्रेट। मास्टर्स आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। किस सब्जेक्ट में?
एजुकेशन और सोशल में भी इंटरेंस देंगे। हाँ, तो जी जिस तरह से आपके उस्ताद अपन को उस्ताद मानते हैं ना, जी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई थी। जी। आपने किस तरह से शुरुआत की थी और अभी आप क्या करते हैं? ये मुझे भी याद नहीं कि मैं कब गया था पहली बार, मेरा एडमिशन कब हुआ था, लेकिन ये मुझे अब भी ये तो किसी को याद नहीं होता है। ये लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे घर वालों को कहता था नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है। जब दीदी के वो बच्चे दो जा रहे थे, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, तो घर वाले कहते थे हाँ जाएंगे, कल भेजेंगे परसों भेजेंगे। तो एक बार ऐसे ही मैं मतलब बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा ही, मुझे पूरा याद है। मैंने घर वालों को बहुत मतलब मैंने लड़ाई की घर पे, नहीं मुझे जाना है स्कूल। उन्होंने बोला ठीक है जाओ जो करना है मर्जी करो। तो मैंने कपड़े पहने और उसी बारिश में चला गया। अब मैं रोता रोता जा रहा हूँ। अब मैं जब स्कूल के पास पहुँचा, लेकिन मुझे अब याद नहीं, मतलब पता नहीं मुझे जाना कहाँ है। अब मैं वहाँ पे भी रो रहा हूँ। ये मैं कहना चाहूँगा कि मतलब आज जो कुछ भी मैं हूँ उसमें जीजू का क्रेडिट है सब कुछ, क्योंकि जीजू ने उतना ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों पे नहीं दिया जितना उन्होंने मुझ पे दिया है। तो तब तो किसी को पता नहीं होता था कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई स्पेशल तरीका होता है पढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पढ़ाया जाता था, मतलब अलग पढ़ाया जाता था। इनफैक्ट मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे उनको ये अजीब लगेगा सुन के, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है मुझे टीचर्स स्कूल में भी तकिया देते, मैं तकिए के साथ टेक लगा के मतलब नॉर्मल स्कूल में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था? बहुत ज़्यादा और काश ऐसा सपोर्ट मुझे मिलता। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मुझे मिलता था। वो अपने तरीके से पढ़ाते थे। हाँ मतलब ये पता नहीं था कि विजुअल इम्पेयर्ड को कैसे पढ़ाया जाता था, लेकिन वो मुझे अच्छे से पढ़ाते थे। 9th जैसे मैंने ज्वाइन किया तो बस उसके बाद मतलब जो है कि फुल ज़ीरो सपोर्ट हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और 8th मतलब 7th 8th तक मुझे हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट था। फर्स्ट सेकंड पोजीशन मेरी हमेशा आती थी एग्ज़ाम्स में। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं वीक पड़ गया मैथ में, क्योंकि वैसा सपोर्ट मुझे नहीं मिला हायर सेकेंडरी में। और मतलब वहाँ पे तो सभी की तरह मुझे भी ट्रीट किया जाता था, ना वहाँ पे कोई हेल्प करता, क्योंकि मिडिल के बाद तो हर स्टूडेंट अपनी चॉइस की हर सेकेंडरी में जाता है। कोई कहीं गया कोई कहीं गया, मैं वहीं नज़दीक में ही गया एक जगह। स्क्राइबर मुझे यहाँ पे नहीं मिलता था, मैं खुद ही लिखता था। और मतलब जब मैं लिखता था तो कोई टीचर मतलब उसकी नज़र नहीं जाती थी पेपर के बीच में से, इतना मैं क्लोज होता था पेपर पे। तो तब लेकिन कोई हेल्प वगैरह होती नहीं थी वैसे ही सेकेंडरी एजुकेशन में। तो फिर मैं बाहर चला गया। फिर मैंने 9th के बाद वहीं पे पढ़ी। तो अभी मैं बाहर कहाँ? दिल्ली में गया मैं CBSE के अंडर। तो अब मैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट वहीं पे पढ़ता हूँ। और टीचर का फ़र्ज़ है कि वो गौर करे इन बातों पर कि ये क्लोज क्यों है इतना, लेकिन नहीं होता है ऐसा। बहसत समाज के बाशऊर शहरी, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कई सारे लोग हमारे इर्द गिर्द माशरे में हैं और जिन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है? इस वक्त हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से सब आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग पीछे क्यों रहे? इन्हें पढ़ाई का हक नहीं है? जैसा हम चाहते हैं कि हम ये बने वो बने, क्या इन्हें बनने का हक नहीं है? वो तब जब हुकूमती सतह पर भी कई ऐसे इक़दामात इनके लिए उठाए जाए, हमारी तरफ से भी इनको सपोर्ट मिले, फिर वो चाहे इनफरादी हो या इज्तिमाई हो। कितने ऐसे स्कूल आप देखते होंगे हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो मखसूस इन्हीं लोगों के लिए बने हैं, यानी स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए बने हैं? बहुत कम है ना। और अगर शायद कहीं पर आपको नज़र आएगा भी तो शायद वहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैं सही कह रही हूँ? 100%। हाँ, तो बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ये बस एक बातें इसलिए की ताकि हम सब के जहनों में इस तरह की बात जो है वो आ जाए और हम उस पर गौर करना शुरू करें। क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आगे? मैम ऐसा सवाल है या मैं क्या बताऊँ। जब सपोर्ट नहीं मिला था मुझे, तब मेरी जो ख्वाहिश थी वो थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। अच्छा। हाँ, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। ओके। इमोशनली सपोर्ट जो है वो जो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं आता है। आपको मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बच्चे को बाहर भेजना पड़ेगा, आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मेरा भी मतलब बहुत डिफरेंट है। जब मैं पहले स्कूलिंग करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक एडिक्ट बन गया था मैं। मुझे डॉक्टरी करने में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई मतलब स्पेशल डॉक्टर स्पेशलिस्ट, कोई सर्जन वगैरह। हाँ, इस तरह से इन्हीं दिनों में लॉन्च हुए थे एडिशनल सब्जेक्ट्स, फिर 9th से ही दिए जाते थे। तो मैंने वहाँ पे हेल्थ केयर चूज़ किया। तो वहाँ पे टीचर्स ने पूछा, मैंने सोचा, मैंने कहा सर मुझे जब डॉक्टर बनना है तो हेल्थ केयर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर लेक्चरर्स अवेयर होते तो वो मुझे उसी टाइम कहते कि बेटा जो विजुअली इम्पेयर्ड है या जिनको विजन इम्पेयरमेंट होती है उनके लिए ऐसा डॉक्टर बनना मुश्किल
मुश्किल है, मतलब उनको ऐसी पोस्टर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप अच्छा कर रहे हो वो ये। तो फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, वही ऑनलाइन सिस्टम हुआ, जब मैं इनके साथ हुआ कांटेक्ट, तो इन्होंने बोला ऐसा है ही नहीं। फिर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ अपनी जगह। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें शायद वक्त पर ही अगर बेदार किया जाए एक इंसान को उन ख्वाबों से, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता है और ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती। कैसे मिले आप दोनों? बांडीपोरा शुपियां से कैसे मिला? कोर्स करने गया था दिल्ली में, तो वहाँ से जब वापस आया तो श्रीनगर में एक अपॉर्चुनिटी मिली विजुअली इम्पेयर्ड या जो पैरेट विक्टिम होते हैं उनको कंप्यूटर सिखाने की। तो वहाँ पर जब मैं कर रहा था कंट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। ये जो शख्स मेरे पास इस वक्त बैठे हैं ना, ये कोई आम शख्स नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, ये गाते भी हैं और बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो जब तक हम इनकी आवाज़ में कुछ सुनेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जी हाँ, तो मेरा जुकाम है थोड़ा बहुत, लेकिन तो कोई बात, हम लोग वो माफ़ कर लेंगे, छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं। ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सफर, ना हमारा हुआ सावरे सावरे। ये भाई तो बहुत खूबसूरत गाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आरिज़ के पास क्या टैलेंट है। आरिज़ को भी अल्लाह पाक ने नवाजा है, ये बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्हीं से कलाम सुनते हैं, इन्होंने कुछ लिखा है। जी। वो पिछली बारिशों में हम बड़े नादान होते थे, वो पिछली बारिशों में हम बड़े नादान होते थे, सबकी आंख से बचकर पुरानी कापियों से हम वर्क कुछ नोच लेते थे। हमें किश्ती बनाते थे वो पानी पर चलाते थे, हमें कश्ती बनाते थे वो पानी पर चलाते थे। हमें लगता था जैसे हम उसी कश्ती में बैठे हैं, वो कश्ती डूब जाती थी तो हम भी डूब जाते थे, वो कश्ती पार लगती थी तो हम भी पार लगते थे। चलो गुजरे हुए कल के वो पल फिर ढूंढ लाते हैं, पुरानी कापियाँ लेकर नई कश्ती बनाते हैं, वो पानी पर चलाते हैं, चलो फिर पार लगते हैं, चलो फिर डूब जाते हैं, चलो फिर डूब जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, आप तो उस्ताद निकले। जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, हमें चाय पिलाने के लिए।